इन्फ्लेक्शन निकालना है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या मैंने बोला था, बोर्ड जो है कहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे समझ में आ गया था ना ये इक्वेशन लिख ली थी ना। ठीक, ओके, मुझे मतलब यहाँ नहीं लिखना है मुझे, ओके। नो इनफैक्ट यहाँ तक नहीं लिखना है, ठीक है। तो कल मैंने क्या बताया था कि मुझे कहीं भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, यदि मुझे एफ एक्स का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और इस एफ डैश एक्स का मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे, और जो मैक्सिमा और मिनिमा होगा वही मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये बोला था ना, ये बोला था। यस। अब देखो ये इसका मैंने बोला था कि लॉजिक क्या होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, तो इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। कि देखो कि जब एफ डबल डैश एक्स का जब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, जब कनकेविटी अप एंड कनकेविटी डाउन जहां पर होगा वही वाला पॉइंट होगा कि नहीं, जहां पर होगा वही वाला पॉइंट होगा, बोलो है ना। तो कनकेविटी अप में प्लस साइन होगा तो इसमें क्या होगा, माइनस साइन होगा, और इसके बीच में जो पॉइंट बनेगा मतलब कि ये एफ डैश एक्स का साइन सिस्टम है, तो ये यदि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो इधर प्लस बन रहा है तो इधर माइनस बनना पड़ेगा एफ डबल डैश एक्स को, तभी तो इधर इस इंटरवल में कनकेविटी अप हुआ और इस इंटरवल में कनकेविटी डाउन हुआ। या ये होगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो यहाँ यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस होना पड़ेगा, तब तो इधर कनकेविटी डाउन हुआ, ये कनकेविटी अप होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। यस। तो यस सिंपल लॉजिक है, यदि ये एफ डैश एक्स है तो ऑब्वियस बात है ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा, और यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। लेकिन ये मैक्सिमा किसका होगा कि एफ डबल डैश एक्स में ऐसा है तो ये किसका मिनिमा या मैक्सिमा होगा, एफ डैश एक्स का होगा, क्योंकि जब हम एफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं तो किसका साइन देखते हैं, एफ डैश एक्स का। तो यही लॉजिक है, सिंपल सी बात, समझ में आया कि नहीं आया। सर। तो यही लॉजिक है, इसी से हम निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया, समझ में आ गया लॉजिक, एकदम सिंपल लॉजिक है। कल मैं आपको ग्राफ से बता रहा था इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, बिना ग्राफ से ऐसे देख लो, ऐसे में समझ में आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया सबको, अरे हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंट मतलब इंटीग्रल पार्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इंटीग्रल पार्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, समझ गए। मतलब यदि डिफरेंशियल पार्ट में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो इंटीग्रल पार्ट में 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ बात है। तो इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो इस बात को समझना कि और तो देखो इंटीग्रेशन में सभी लोगों को इंटीग्रेशन आता ही होगा भाई, आता है ना जी, तो इंटीग्रेशन आता है सबको, अरे हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। सर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो तो देखिए, अच्छा बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या यस होता है, हमें पता है एंड कि इस तरह से बनाया ही गया है कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसीलिए कि d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है जी, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसीलिए इसीलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस है, यदि आप इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और ये dx यहाँ पर आ जाएगा, ये dx, क्योंकि ये d से ये गया, ये dx यहाँ आ गया, तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। और एक कांस्टेंट c लगाते हैं, क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, cos x आएगा। तो यहाँ c इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसको करेंगे तो भी cos x आएगा, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा c हमें जोड़ना पड़ता है, समझ बात है। ये बात सबको पता है, छोटी सी बात है कि नहीं, अरे पता है ना ये बातें, हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है। अब देखो दूसरी बात क्या होता है, कोई मुझे ये बताओ
कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? तो वो एक फैमिली ऑफ कर्व को एरिया रिप्रेजेंट अंडर करती है। कर्व। नहीं नहीं, वो डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया अंडर का होता है। तो फैमिली ऑफ बाउंडेड कर्व होता है लेकिन बिल्कुल, कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? जैसे जैसे सी को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि ये अलजेब्रिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आता है कि नहीं आई? समझ में आया कि अलजेब्रिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटीग्रेशन। पहली चीज मैंने क्लियर कर दिया। और ज्योमेट्रिकल ये भी लिख लो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। दो बातें हो गया। तो अब जितना डिफरेंशिएशन जितना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो सारे याद रखना पड़ेगा। अब वो मैं लिखाऊंगा क्या? कोई मतलब बनता है क्या लिखाने का? हर बुक में दिया रहता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो वो लिखाने का मतलब क्या है? तो देखो, जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो देखो यदि एफ एक्स का डी ऑफ डी एक्स ऑफ बराबर जी एक्स है, ठीक है ना, यदि ये हमारे पास है, ठीक है, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। होगा कि नहीं? तो यहाँ पर इस साइन को क्या बोलते हैं? ये जो साइन है इस साइन को क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रल साइन। ठीक है, ये साइन को इंटीग्रल साइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड। और इसको क्या बोलते हैं जी? एलिमेंट, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट लिख लो, ज़्यादा बेटर वर्ड है, डिफरेंशियल एलिमेंट। ओके, और ये हमारा क्या है? कोई कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? कहीं पे वर्ड प्रिमिटिव वर्ड लिखा रहेगा, कहीं पे लिखा रहेगा एंटी डेरिवेटिव वर्ड, एंटी डेरिवेटिव वर्ड, कहीं पे रहेगा मतलब इंटीग्रल ऑफ जी एक्स, है कि नहीं? तो यही सारे वर्ड इस्तेमाल होगा आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जो जितने सारे फॉर्मूला है सभी आपको याद होगा। ठीक है ना? और ये याद रखना, जो जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा, और जो लगेगा इम्पोर्टेंट नहीं वो मैं नहीं लिखवाऊंगा, वो आप उधर से याद कर लेना। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? और सब लोग याद कर लेना जाके इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x मत बोलना, log ऑफ mod x बोलना, भूलना मत। ठीक है, बच्चे यही गलती करता है कि log x बोलता है। नहीं, ये करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है समझ जाएगा सामने वाला, और आपको बहुत क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी करेगा, तो ये मत भूलना। ठीक है, जहाँ जहाँ तुम गलती करोगे बस वो वाला मैं लिख दूंगा। ठीक है, रिमेनिंग कोई नहीं लिखूंगा, सारा रट्टा मार लेना जाके। ठीक है, तो कुछ नहीं, और रिमेन याद कर लेना। इंटीग्रेशन किसी भी बुक से उल्टाओगे, आपके पास सीट है, आपको इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ गए? तो वहाँ से सारा कंप्लीट कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है कि देखो,
कि यदि पहला रूल क्या बोलता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी है, तो यदि मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, यहाँ एफ ऑफ टी इंटू डी टी कर दूं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जी टी में आएगा। तो हम वेरिएबल चेंज कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? कि हमारा इंटीग्रेशन सेम ही आएगा, इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे जी ऑफ एक्स नहीं लिख सकते हैं। यदि टी है तो टी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? इधर टी है तो इधर भी टी लिखना पड़ेगा, इधर एक्स नहीं लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ गई? जैसे जैसे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन टी क्या होता है? अच्छा, कॉस टी क्या होता है? कॉस टी क्या होता है? क्या होता है? साइन टी। और यदि मैं प्लस सी नहीं लिखूंगा तो वो अंडरस्टूड है प्लस सी, समझ गए? तो मैं जगह जगह नहीं लिखूंगा, ठीक है, साइन टी। अब यदि मैं दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हुआ, तो क्या बताओगे? क्योंकि देखो जब मैंने टी और टी सेम किया तो ये और ये सेम है, तो सिंपली इसका भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स। और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी, समझ बात आई कि नहीं आई? डायरेक्टली लिख सकते हैं। तुम्हें प्रूव करना हो तो तुम नोटिस करके देखो कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये एक्चुअल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स और इधर 2, समझ गई? अब फिर एक्स स्क्वायर को टी सपोज करोगे तो 2 कैंसिल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, समझ गई? सब्स्टिट्यूशन वाला जो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो याद रखना कि जो भी डिफरेंशियल होगा, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं इसको। यदि इसको कोई ऐसे लिख दिया तो ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है कि नहीं? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एलिमेंट में भी होना चाहिए, समझ गए? जैसे जैसे इसका आंसर बताओ क्या होगा, और सब लोग आज रट्टा मार लेना जा करके इसके फॉर्मूला। इसका आंसर क्या होगा बताना जरा, इसका आंसर क्या होगा? tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, इसका आंसर होगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस, है कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, रूल याद रखोगे? दूसरा रूल याद क्या रखोगे कि इफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन सपोज जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, ये देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। याद रखना इस एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए एक्स प्लस बी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाएगा और प्लस, और ये सब्स्टिट्यूशन से होता है। देखो ये शॉर्टकट है, ये याद रखना, तो आपको सब्स्टिट्यूशन हर जगह करने की नीड नहीं पड़े, समझ बात है? तो सब्स्टिट्यूशन करोगे इसके बदले तो यही आ जाएगा। चलो अब लाइट आ गया, ठीक है, समझ गए? दिख रहा है ना बोर्ड, सही दिख रहा है बोर्ड? ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा जो कि ध्यान रखना, ठीक है। और यदि मैं ये पॉइंट याद रखना, यदि मैं इसी को ऐसे लिख दूं, बताओ जरा मुझे, ऐसे लिख दूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताना जरा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहां भी लिख दिया मैंने ए एक्स प्लस बी, तो क्या आंसर आएगा जी? क्या आंसर आएगा? हाँ देखो 1/a आ जाएगा इंटू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं? 1/a नहीं आएगा, 1/a नहीं आएगा, नो सर नहीं आएगा, 1/a आएगा। चलो देख लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये तो सेम ही हो जाएगा, फिर ऊपर वाले भी सेम 1/a आएगा। 1/a आएगा कि नहीं आएगा अभी देख लेते हैं भाई। इसको सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, आना चाहिए ना जी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx कम एलिमेंट dx नहीं लिया ना। यस सर। सर इसको ax प्लस b को अच्छा हाँ ये नहीं आएगा, समझ
ठीक, ठीक है, सही है, समझ गई। यस सर। तो जैसे आपको मैं बोलूँगा एग्जाम्पल, आपको मैं बोलूँगा कि e के पावर 4x माइनस 7, e के पावर 4x माइनस 7 का इंटीग्रेशन करो dx, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e के पावर 4x माइनस 7 अपॉन 7/4 4, है कि नहीं। यस सर। तो सिंपल, ये सबको पता है। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोलूँगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 7x माइनस 9 इंटू डी ऑफ 7x माइनस 9, तो क्या आएगा जी, e की पावर 7x बस एज इट इज छप जाएगा, है कि नहीं। ठीक, तो ये रूल नंबर 2 हो गया जो कि याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड, कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स है तो k बाहर आ जाता है, सबको पता है, कांस्टेंट चीज है कि नहीं। यदि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x हो तो क्या होता है, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ है ना, ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल होता है वो हम लोग पढ़ेंगे किधर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, और डिवीजन वाला रूल इंटीग्रेशन में नहीं होता है, वो मल्टीप्लिकेशन से ही जाता है फिर, समझ गए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखो, अब इंटीग्रेशन जो है इतना ही है, ठीक है। कुछ कुछ रूल्स हैं जो कि, और इंटीग्रेशन का एक ही थीम है, जैसे मैंने लिमिट में एक ही थीम बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था लिमिट में, एक ही चीज याद रखना, क्या, कि जो इसका इंडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको हटाओ, ये बोला था ना जी। यस सर। इंटीग्रेशन में, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक ही थीम है कि इस तरह से दिमाग लगाओ ताकि इसका इंटीग्रांड जो है वो इंटीग्रेबल फॉर्म पे आ जाए। और इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, उन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेट हो जाए। समझ बात आई। पूरी इंटीग्रेशन का एक ही स्टोरी है, पूरी इंटीग्रेशन का एक ही स्टोरी है। क्या है स्टोरी, कि जो इंटीग्रांड है, ठीक है, जो इंटीग्रांड है उस इंटीग्रांड को, ठीक है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेबल फॉर्म पे लाना है। यदि उस इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्म पे ले आओगे तो आपका काम कंप्लीट। समझ गए। और जितने भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस जो भी बनाया गया है, जो कि हम अब करने जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस करने जा रहे हैं वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है, वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस अल्टीमेटली उन सारे रूल्स रेगुलेशन का एक ही गेम होता है कि ये जो इंटीग्रांड है उस इंटीग्रांड को इंटीग्रेबल फॉर्म पे लाना। समझ बात आई, ठीक है। पहले तो मैं सारा रूल्स वगैरह बता देता हूँ A to Z, लास्ट में एक शॉर्टकट दूंगा, ठीक है। यदि वो क्वेश्चन उस शॉर्टकट से निकल गया तो समझो इंडेफिनिट का क्वेश्चन हो गया, और यदि नहीं निकला, ठीक है, और पहली बार दिमाग लगाओ, क्वेश्चन हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ ना तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सबसे लास्ट में ही करना, क्योंकि इंडेफिनिट का चांसेस भी होता है कि इंडेफिनिट ही होता है, कि इंडेफिनिट ट्राई होगा, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए। यदि सबसे पहले शॉर्टकट लगाना, शॉर्टकट अप्लाई हो गया तब तो कुछ सोचना ही नहीं आपको, फटाफट हो गया। यदि शॉर्टकट अप्लाई नहीं हुआ तो आप दिमाग लगाना, ठीक है, मतलब दिमाग लगाने का मतलब जो भी मैं यहाँ प्रोसेस बताऊंगा अच्छे खासे 2-3 दिन चलेगा, ये एटलीस्ट 4 दिन चलेगा कम से कम, ज़्यादा भी चल सकता है, देखते हैं कितना घंटा तुम लोग लगाते हो, ठीक है। तो
तो जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बताऊं उनको अप्लाई करो, यदि वो अप्लाई हो गया, ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा, और यदि नहीं हुआ तो आप स्टार्टिंग में मत करना, उस क्वेश्चन को छोड़ करके सबसे लास्ट में जाना, क्योंकि इंडेफिनिट में मेजोरिटी % बच्चा को लगता है अरे यार ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ठीक है, और अपना टाइम खराब कर बैठता है। आप लोग ये मत करना, अभी सजेशन मैंने दे दिया। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहला, फर्स्ट, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बोला था, रट्टा मार लेना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड मैनिपुलेशन। समझ गए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उन स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज करके सॉरी, और जो मैनिपुलेशन है वो मैनिपुलेशन करके हम करेंगे, ठीक है। Yes, sir. सॉरी, देखो अब इसमें क्वेश्चन ही चलेगा, बट आप लोग जितना जल्दी क्वेश्चन का आंसर करोगे उतने हम जल्दी खत्म करेंगे इस चैप्टर को। So 5x के पावर 7/4 है ना? कहाँ पे 3/7 है वो? Yes. फटाफट इस 7 का आंसर, 5 का आंसर बताओ। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही, मेनली क्वेश्चन ही है, ठीक है। इस 5 का आंसर फटाफट बताओ, फटाफट इस 5 करो। देखो एक बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन इनडेफिनिट नहीं आएगा तो डेफिनिट नहीं आएगा, डेफिनिट नहीं आएगा तो एरिया अंडर कर्व नहीं आएगा, और इनडेफिनिट नहीं आएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। समझ गई? तो याद रखना, डेफिनिट इनडेफिनिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जितना मैं बोलूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, नहीं करोगे तो ये चीज़ नहीं आएगा। और इधर से क्वेश्चन ना कम से कम 6 क्वेश्चन आएगा, और 6 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे। हो गया सर। सभी लोगों का हो गया? देखो तुम्हारे सीट में सारे फॉर्मूलाज हैं, A to Z फॉर्मूला है, और मान के चलो किसी को थोड़ा डिफिकल्टी हुआ है तो सीट का जो एग्जाम्पल्स वगैरह है, ठीक है ना, उन सब एग्जाम्पल को भी लगा लेना, तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तुम लोग का केमिस्ट्री में कितना सिलेबस बाकी है? सर अभी तो 6 चैप्टर्स लगभग। 6? कौन कौन चैप्टर? सर सरफेस डी एंड इनऑर्गेनिक बाकी है। कोऑर्डिनेट और इनऑर्गेनिक में क्या है? SPDF है, Yes, SPDF के बाद आपका क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वही तो है, इतने चैप्टर तो है। सरफेस, क्या?
सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन। सर बाकी है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बाकी है। एंट्रोप हो गया। यस सर। और फिजिक्स में कितना चैप्टर बाकी है? होने वाला है। 3 लगभग। 3? कौन कौन? ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिक, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर और लॉजिक। कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिक्स में कितना पोर्शन हुआ है? सर अभी चालू ही हुआ है कल। ऑप्टिक्स में तो ऑप्टिक्स में दो दो है ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यस सर। सब वो रे ऑप्टिक्स चालू है कल। अच्छा, फिर तो सभी लोगों का सिलेबस ना वही 10 मार्च के आसपास खत्म होगा। तो केमिस्ट्री सॉरी, नहीं होगा। 10 मार्च नहीं, 10 अप्रैल के आसपास। फिर क्योंकि रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में अच्छे खासे टाइम लगता है, जो मेरे को एक्सपीरियंस है जहाँ यस तक, सर। क्योंकि मैं भी पढ़ाता था कभी रे ऑप्टिक्स। सेमीकंडक्टर वगैरह तो छोटा छोटा टॉपिक है। कम्युनिकेशन टेक्निक भी हो गया। ये सर वो साथ में है सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं हुआ है ना? नो सर। मतलब फिजिक्स में बात की है आपका सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन टेक्निक, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और फ्लूइड। ये सब फ्लूइड भी बाकी। अच्छा, हाँ 10 मार्च के पहले नहीं होगा आप लोग का। और फिजिक्स में जो, केमिस्ट्री में जो दिख रहा है, 2 चैप्टर में टाइम लगेगा सबसे ज़्यादा, पी ब्लॉक में और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पी ब्लॉक सेम टाइम खाएगा, क्योंकि पहले हम 2010 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पर आते थे। ठीक है, फिर बाद में मैथ्स पढ़ाना रहेगा। और देखो, अब आप लोग जो है रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, इस बात को ध्यान रखना। रिवीजन जो है ना लास्ट मोमेंट पे मत करना, रिवीजन आज से ही स्टार्ट कर देना, क्योंकि पेपर कब से है? 16 से है। 16, 17, 18, 19 यही है ना जी, 20 दिन यही है। तो आप समझना कि आपको ना 10 मार्च तक पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, और एटलीस्ट 2 बार, कम से कम 2 टाइम्स होना ही चाहिए। यदि 2 बार नहीं हो रखा है आपका सिलेबस रिवाइजन रिवीजन, तो यकीन मानो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आप अपने टाइम को क्या करो कि 8 आवर्स, हाँ सर अप्रैल या मार्च, 10 मार्च या अप्रैल। अप्रैल बोलना गलत, ठीक है। 8 आवर्स तुम अपना जो भी अनप्रोडक्टिव काम है उसमें लगाओ। अब जिसको 6 घंटा सोना है तो 6 घंटा प्लस 2 घंटा करो, किसी को 7 घंटा सोना है तो 7 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी इसी 1 घंटे में जितने भी अनप्रोडक्टिव काम है, खाना, नहाना, किसी से बातें करना, XYZ जो भी है, और सब कुछ छोड़ देना। देखो शादी वादी का टाइम आ रहा है, ठीक है ना, तो ये शादी वादी में जाना छोड़ देना, ठीक है। तो 8 आवर्स ये हो गया तुम्हारा खत्म। फिर 8 आवर्स होता है क्लास, है कि नहीं? और इस क्लास में 1.3 आवर्स आपको बचता है, बीच में बचता है। तो ये जो 1.3 आवर्स है, इसमें से 20 मिनट लगेगा आपको लंच करने में, और प्लस यदि नहाए नहीं हो तो मतलब नहाना वाना होगा तो 20 मिनट से ज़्यादा आपको लग सकता है 40 मिनट। तो ये 40 मिनट लंच करने में लगाना और 20 मिनट पावर नैपिंग में लगाना। 20 मिनट के लिए सो जाना, मतलब पूरे नींद मत मार लेना, ठीक है, और झपकी ले लेना। तो ये 1 घंटा, 1.5 आवर, 1 आवर इसमें लगाना, और 30 मिनट जो बचेगा ना उसमें फिजिक्स का होमवर्क कर लेना, क्योंकि फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होगा तो फिजिक्स का होमवर्क कर लेना। और यदि यहाँ पे और कम टाइम लगेगा तो होमवर्क के लिए और कम टाइम लगेगा। तो देखो 8 और 8 16 घंटा खत्म हो गया, अब आपके पास 8 आवर्स कंप्लीट बचा। अब इस 8 आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। एक तो जो न्यू चीज़ पढ़ रहे हो, न्यू थिंग्स, और प्लस उसका होमवर्क, ठीक है, न्यू थिंग्स प्लस होमवर्क, और दूसरा रिवीजन। समझ बात है? रिवीजन प्लस एनसीईआरटी रीड करना, याद रखना एनसीईआरटी रीड करना छोड़ना मत। एनसीईआरटी खास करके केमिस्ट्री एटलीस्ट 10 बार पढ़ना हो तो 10 बार पढ़ डालना, उसको एक एक लाइन रट डालना। केमिस्ट्री जे मेन जे एडवांस है ना, 55% ना 50-60% एनसीईआरटी ही आएगा, एज इट इज उठ के लाइन आता है, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो,
एटलीस्ट केमिस्ट्री का। तो रिवीजन का जो टाइम है, अब मान के चलो इधर 5 घंटा दी तो इधर 3 घंटा देना पड़ेगा। तो 3 घंटा में जो रिवीजन करना, ठीक है, 1 घंटा प्लस 1 घंटा, मतलब केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा डालना, यानी जैसे 3.5 घंटा डालना, 3:30। तो 1 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 30 मिनट मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे मैथ्स का, ठीक है, ये आप अप्रॉक्सीमेटली अपना बना के रखना। ठीक है, तो इधर 4.5 घंटा हो गया आपका। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यदि कोई रूटीन अपना अच्छी तरह से फॉलो करो, वेरी गुड। जो नहीं कर रहे हो तो रफली मैं ये रूटीन सभी के लिए बता रहा हूँ, सब लोग देख लेना। उसके बाद मैथ्स का रिवीजन कैसे करोगे, ध्यान दो। मैथ्स का रिवीजन कैसे करोगे, मान लो कि मैथ्स का रिवीजन के लिए 1 आवर एटलीस्ट दिमाग लगाना कि 1 आवर देना, एटलीस्ट कम से कम 1 आवर देना, मैक्सिमम जितना हो सकता है। इस 1 आवर में जो भी तुमने चैप्टर सेलेक्ट किया, क्योंकि 40 मिनट में चैप्टर रीड कर लोगे, ठीक है, जो भी नोट्स आपने बताया, 40 मिनट में चैप्टर रीड कर लेना। चैप्टर रीड करने के बाद जो 20 मिनट्स बचेगा, इस 20 मिनट्स में उस चैप्टर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप नहीं कर रखे हो, उन क्वेश्चंस को लगाना। समझ बात है? पहले चैप्टर पूरा रीड कर लेना। रीड कहाँ से करोगे, मेरा नोट्स, जो मैंने नोट्स बनवाया है, मैंने जितना लिखवाया है, उन नोट से पूरा एक एक चीज़ समझ करके, एक एक चीज़ समझ करके, एक एक चीज़ दिमाग में डालो। ठीक है, यदि पूरा चैप्टर नहीं होगा तो आधा चैप्टर, तो जितना टॉपिक हुआ ना, उतने टॉपिक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। चैप्टर मतलब पहले चैप्टर खत्म करके उस चैप्टर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का बहुत है। आप या तो जे मेंस कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो जे मेंस के सारे क्वेश्चंस लगा लो, जे एडवांस नहीं कर रखे हो तो जे एडवांस के सारे क्वेश्चंस का, ये दोनों कर रखे हो तो जो आपका सीट है, सीट में जो नहीं कर रखे हो उधर से क्वेश्चन लगा लो। कहीं से भी आप फिर उस चैप्टर के कम से कम 5-10 क्वेश्चन खुद से लगाओ, तब जा करके उसका एक्सरसाइज हो। और मैथ्स का भी टारगेट रखना है कि एटलीस्ट 2 बार, 2 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए। जिस दिन एग्जाम होगा और मैं पूछूंगा किसी से कितने बार रिवीजन की हो, तो भले झूठ बोलो या सच बोलो, 2 बार जरूर बोलेगी। ठीक है ना, सच बोलो या झूठ बोलो मुझे मतलब नहीं है, बट 2 बार जरूर बोलेगी कि सर 2 बार किए। अब सोच लो, झूठ बोलना है तो अच्छी बात है, बोलो। सुन लिया सब लोग? ये स्ट्रेटजी आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देना। समझ गया ना सब लोग? अरे सुन लिया कि नहीं? ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी? फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2/9 3x plus 2 की पावर 3/2 plus। ठीक है, फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन आपका आएगा सिंपल कि ये आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है, 1/3 इंटू 3x प्लस 2 के पावर 3/2 अपॉन 3/2, है कि नहीं? यस सर। ओके, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस 4। ठीक है, और इसका तो अलग अलग कर दोगे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइम खराब होगा। उसके बाद ये इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 9/7 x की पावर 6 सॉरी 7 प्लस 15/2 x की पावर 4 प्लस 25 इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के करना। समझ गए? यस। ठीक है, सर इससे भी कर सकते हैं ना किससे? हाँ, सर, इस पे टी सपोज करके। t सपोज करके भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? ln मॉड ऑफ 3x प्लस c इंटू 1/3। ठीक है, सही है ना? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, सबका आ गया आंसर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। ठीक है, इसका करो। इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 3 के पावर x प्लस 5 इंटू x के पावर x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू
dx। इसका करो। सर हम्म। ये 2 × 3 की पावर x है या फिर 2 की पावर में है ये पूरा? कौन सा? ये जो आपने 2 क्वेश्चन इंटू लिखा है इसमें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के पावर x है। ओके, यस सर। हो गया, हो गया। काफ़ी टाइम हो गया, इतने दिन हो जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, पहले क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे फॉर्मूला से। कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 के पावर x इंटू 5x+1। होगा कि नहीं होगा, बोलो है। और इसका इंटीग्रेशन, यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन करने आता है, इसका करना अलग अलग कर दो, हो गया। ठीक है, कर लोगे? हो गया सर। हो जाएगा। अब क्या हो, अब तो कुछ नहीं। फाइनल आंसर तुम चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ। फाइनल आंसर आएगा 4 × 9 के पावर x अपॉन ln 9 प्लस 25 के पावर x+1 अपॉन ln 25 प्लस 20 × 15 के पावर x अपॉन ln 15। देखो ये आया। फट सर लास्ट वाला यस सर, ये है। फटाफट जो क्वेश्चन लास्ट करो, वाला है उसका। फटाफट क्वेश्चन करो, समझ गई? जितना जल्दी आप क्वेश्चन करोगे चैप्टर उतना जल्दी खत्म होगा ये। ठीक है, इस चैप्टर सर में इसमें लास्ट वाले का बताओ। यस सर, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का बताऊं। देखो यस सर। लास्ट टर्म क्या है, 2 × 2, तो 2 × 2 तो 4 बाहर निकल गया। पावर x। यस देखो 2 × 2 तो बाहर निकल गया, तो 2 × 2 4 हो गया, इंटू 3 के पावर x इंटू 5 के पावर x इंटू 5, है कि नहीं? यस सर। अरे हो जाएगा कि नहीं? 20 × तो यस। हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू, देखो a के पावर x इंटू b के पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, ab के पावर x। ab की पावर x। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 15 के पावर x। और इसको करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आएगा। ओके, बताओ ये छोटा सा इंटीग्रेशन में तुम लोग कंफ्यूज हो रही है, तो बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन। इसका करो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 5th रूट ऑफ x+1 इंटू dx। अभी सब्सटीट्यूशन से मत लगाना, अभी मैंने क्या बोला है, क्या ऊपर में लिखा हूँ, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैनिपुलेशन। ठीक है ना, तो कोई भी सब्सटीट्यूशन फलाना ढिकाना मत करना, समझ गए? सिर्फ और सिर्फ यही दो करना, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी, समझ गए? ठीक है ना, जब हम सब्सटीट्यूशन हेडिंग लिखेंगे ना, तो वहां पे आप सब्सटीट्यूशन लगाना। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। x इंटू 5th रूट ऑफ x+1।
हो गया सर। सब हो गया। आगे सबका भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल ये करना है क्या कि प्लस भाई वन माइनस हाँ x प्लस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन के पावर 1/5। ओके, फिर इसको इसके साथ लेके चले जाओ, इसको फिर अलग अलग कर दो, हो जाएगा इंटीग्रेट। यस। यस। देखो बहुत सारे आंसर ना मैं ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है ना, तो आंसर मैं लिखने नहीं जाऊंगा, मतलब अब पूरा सोल्यूशन मैं लिखने नहीं जाऊंगा, आंसर बता दूंगा और पूरा सोल्यूशन नहीं लिखने जाऊंगा, ठीक है ना। तो जिसका आंसर मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा और हिंट दे करके छोड़ दूंगा, तो उसको ना घर पे जाके प्रैक्टिस करके आंसर जरूर मिला लेना, समझ गई, तभी जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, समझ गए। और यहाँ पे मैं बहुत सारा प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा सकता हूँ, इस बात को भी समझना, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास मतलब इतना नहीं करा सकता हूँ, सिंपल सी बात है, आपको करना पड़ेगा। मैं वही क्वेश्चंस करा सकता हूँ प्रैक्टिस जिसमें वाकई में ट्रिक लगा कुछ, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक होगा जो मैं लूंगा बोर्ड पे। रिमेनिंग क्वेश्चन आप सीट में है, आप आराम से प्रैक्टिस करो उसमें। आपके पास बुक होगा, कोई भी बुक होगा 12th क्लास का, तो उसमें ढेरों ढेर इंटीग्रेशन दिया होगा। एनसीईआरटी छोड़ के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, जैसे RS अग्रवाल हो गया, RD शर्मा हो गया, आपका स्टेट बोर्ड में जो चलता होगा उसमें देख लो। अब उसका तो राइटर का नाम नहीं याद है मुझे, CBSE बोर्ड के राइटर का नाम याद है। जैसे ये लो, सारे क्वेश्चन मैनिपुलेशन से करना, किसी में कोई कुछ नहीं, मैनिपुलेशन और यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मैंने ये दो ही वर्ड लिखा हूँ। और यकीन यकीन मानो मेजोरिटी परसेंट क्वेश्चन है जीमेन का और जे एडवांस का इसी मेथड से जाएगा। वो हम मेथड तो बहुत सारे बताएंगे, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इधर से ही पूछा जाता है। चलो इसमें लगाओ दिमाग। सर ln x plus 9 plus ln x plus 1 ओके 2x plus 1। देखो इसका आंसर आएगा आपका ये ln x प्लस 4 का मॉड प्लस ln 2x प्लस 1 का मॉड अपॉन 2। 4 लिखा है क्या? हाँ, यस सर यही है। कुछ नहीं करना है, ऊपर में इस तरह से इसको स्प्लिट करो ताकि इसके टर्म्स में आ जाए, समझ गए ये लॉजिक, समझ गए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, बट किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होता है कि नहीं। इसको ये फॉर्मूला लिख सकते हो, जिसको याद नहीं होगा तो ये फॉर्मूला भी रट्टा मार लोगे अभी कभी, ठीक है, कि साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है जी 1 माइनस कॉस 2x, 1 minus और 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है जी 1 प्लस कॉस 1 2x। plus cos 2x। ध्यान रखना इस फॉर्मूला। अब इसको अलग अलग कर दो और cos 2x का क्या होगा sin 2x अपॉन 2, है कि नहीं। यस सर। सर मुझे ऊपर वाला नहीं आया। ऊपर वाले को देखो क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ 2x है x है, तो इसको क्या लिख दो 3x, 3x को क्या लिख दो 2x और प्लस 2, 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 लिख दो और प्लस x प्लस 4 है, तो देखो 4 1 5 5 हो गया, 3x तो 2x प्लस x। अब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो तो ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आया। यस सर आ गया। इसको करो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन प्लस 1 इंटू, इसको करो, तो 2 बार dx लिखो। कोई बात नहीं, एक ही बार तुम समझो। तो वो
हो गया सर। कुछ नहीं है, ऊपर में क्या करना है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, करने के बाद करो सिंपली, पता लग जाएगा, है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। जैसे ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 5x, तो क्या करेंगे, 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ट्रिगोनोमेट्री का जो सीट है ना, आप लोगों के पास ट्रिगोनोमेट्री का सीट होगा, अरे होगा ना जी, यस सर। तो उसमें जितने फॉर्मूलाज होगा सभी जाके रट्टा मार लेना, समझ गई, जितने फॉर्मूला होगा ना, क्योंकि सबकी जरूरत पड़ना है, तो 2 साइन ए साइन बी का यहाँ फॉर्मूला रख के सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा, तो जा करके वो भी फॉर्मूला याद कर लोगे। सुन लिया सब लोग, Yes, sir. ट्रिगोनोमेट्री का सीट के जितने सारे फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला भी साथ के साथ याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको करो। सर ये लास्ट वाला बता दो। सर सर ये साइन की पावर क्या लिखी है? Sir, हो गया. सबका आ गया,
कौन सा नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या? हेलो, वो हो गए, लास्ट वाला का आंसर बताइए सर। लास्ट वाला का आंसर बताऊं? लास्ट वाला कहाँ गया जी? देखो, ये दो फॉर्मूला याद रखना। कौन कौन फॉर्मूला? कि tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एंड सिमिलरली cot स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स cos क्या स्क्वायर होता है? एक्स cot स्क्वायर एक्स माइनस माइनस कॉस स्क्वायर। cos स्क्वायर एक्स। तुम देख लो करके, इसको करना हो तो इसको कर लो, इसको करना करो, किसी को भी प्रूफ करके देखोगे ये आ जाएगा, ठीक है ना? साइन स्क्वायर जैसे ही तुम कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो वन माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया, तब ये करने आता है ना, कर लो फटाफट, फाइनल आंसर बता देता हूँ। सर अपॉन में भी कुछ आएगा? नहीं नहीं, अरे ये देखो, जैसे मैं इसी किसी को भी करता हूँ, ठीक है ना, इसको करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक लाइन का तो है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया? टेन। ये तो सीधे दिख रहा है। यस सर। ओके, फाइनल आंसर इसका आएगा ये। हाँ बोलिए। ये लास्ट वाला जो आप साइड में कराए वो लास्ट वाला बता दीजिए सर। कौन सा? लेफ्ट साइड में जो लास्ट में है वो वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या? यस सर। अरे कुछ नहीं है, देखो नीचे में क्या है? एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव। फोर से नीचे ऊपर नीचे डिवाइड मार दो, ठीक है? फिर क्या लिख दो? एक्स प्लस वन माइनस एक्स एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स। फाइव। हाँ, एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस, तो देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो फोर ही आ जाएगा कि नहीं? और नीचे में क्या? एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फाइव, नोमीटर को स्प्लिट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? वन बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस फाइव। हो गया, अब इंटीग्रेट कर दो, फोर कॉमन हो गया। समझिए? यस सर। सर 1 बाय cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? किसका? वन बाय cos स्क्वायर एक्स। वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा ना, और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, टेन एक्स होता है ना जी। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। ओके, कर लेना उसको, इसको करो तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको करो। हो गया सर। सभी लोगों का आ गया? यस सर। भाई सबका आ गया आंसर? बोलो हाँ या ना। सर आंसर क्या है?
क्या बोली? आंसर क्या है? 4x minus tan inverse x. यस सर यही है। सर हाँ जी, क्या आंसर क्या है ये बताओ भाई, क्या करना है? देखो इसमें करना क्या है, देखो इसमें करना क्या है कि इसमें मैनिपुलेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा जी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रहने दो, और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर Sin एक्स। square. फिर क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दो और इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर स्प्लिट कर दो, आ जाएगा कि नहीं आंसर? Yes sir. ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आएगा फाइनल। ठीक है, सर वहाँ प्लस cot inverse x लिख दिया या माइनस tan inverse x लिख दिया, दोनों सेम ही होगा। पाई माइनस लिखना पड़ेगा फिर। सर वो सी में ऐड हो जाएगा ना। हाँ सी में ऐड हो जाएगा, सही बोल रहे। ठीक है, इसको करो। याद रखना कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन और स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आ गया क्या ये वाला? यस सर। Yes sir. देखिए इसमें देखो मैनिपुलेशन कैसे होगा कि तुम नोटिस करोगे, देखो यहाँ 3x प्लस फाइव है और यहाँ 5x प्लस थ्री है, तो ऐसे तो नहीं जा सकते हैं। यदि इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूं 5x प्लस थ्री में तो काम हो सकता है कि नहीं? क्योंकि फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आगे कर देंगे। तो इसको 5x प्लस थ्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? 5/3 से मल्टीप्लाई 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5/3 से, तो देखो ध्यान दो कि 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 है कि नहीं? और इसको बैलेंस कर दो, मतलब
कि हमारे पास 3x प्लस 5 था और इसको मुझे क्या बनाना है, 5x प्लस 3 बनाना है। ओके, तब दिमाग लगाओ कैसे बनेगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए 5, ये है ना कुल मिला के, तभी तो सॉरी सॉरी हाँ 5, सॉरी यहाँ गलत बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 5 और यहाँ पर क्या आना चाहिए 3। तो सबसे पहले 5 को कॉमन ले लो, 5 को कॉमन ले लिया तो x प्लस क्या हो गया 3/5, 5 को मैंने कॉमन ले लिया। ओके, अब मैंने क्या किया 3 से उल्टा कर रहा है 3, तो डायरेक्टली प्लस माइनस 3 कर दे तो इजीली। 3x प्लस 5 है, मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मैंने 3 कॉमन ले लिया तो x/5/3 हो गया। करेक्ट। अब क्या करूँ, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 5 × 3/5, तो ये 5 को अब एंटर करा दो, तो 5 को एंटर करा दोगे तो 5x प्लस 25 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो आया ना। और ऊपर में क्या है मेरे पास 3। अब मेरे को यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ पर क्या लाना है 5x प्लस 3 लाना है। तो 5x प्लस 3 लाना है तो इसका मतलब अंदर में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा कुछ। तो अंदर में क्या करूँगा 15/9, तो देख लो 16/9 16/9, तो 16/9 माइनस कर दो और प्लस 16/9 कर दो। तो तुम नोटिस करके देखो ये 9 हो गया और ये क्या हो गया 25, नहीं 16/9 थोड़े ना, 16 बाय माइनस क्या बोली, मुझे 3 भी लाना है। तो देखो तो 16 देखो मेरे को क्या लाना है, देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था जी 5 को एंटर कराया था तो 25/3 था, है कि नहीं, यही था ना जी, 5 एंटर करा दिया था। अब मुझे लाना क्या क्या है +3 -3, क्योंकि +3 मुझे लाना है तो इसको एक तरफ रख लो तो ये क्या हो जाएगा 3/5 × 5x क्या हो गया +3 हो गया कि नहीं, और इंटू अब देखो ये क्या हो गया 25/3 -3, ये हो गया। अब ये क्या था 5x प्लस 3 का पावर हाफ। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये अलग इंटीग्रेट हो जाएगा और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये अलग इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इंटीग्रेट होकर आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे अब आगे, कर लोगे ना अब आगे। यस सर। देखो याद रखना ये सारे क्वेश्चन ना हम किसी में सब्सटीट्यूशन नहीं अप्लाई किए, कुछ भी नहीं किए, सारे हम दिमाग लगाए। ठीक है, यकीन मानो यदि आपको सही तरीके से दिमाग लगाने आएगा ना तो इंडेफिनिट कुछ नहीं है, फिर हो जाता है क्वेश्चन। चलो एक और करो, x⁶ + 1 × dx, उसको करो। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर हो गया। हाँ जी हो गया यस सर। भाई, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तुम नोटिस करके देखो कि ये +-1 कर देते x⁶ - 1 + 1/x² + 1, क्यों सर यहाँ नीचे क्यों आएगा फिर? ठीक है ना, ये है यस सर।
ठीक है ना। तो इसको क्या करो, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर के पावर 3 प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इंटीग्रेट हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू है। Yes, sir. तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 1 प्लस ए बी माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो गया। Yes, sir. तो देखो 15-20 क्वेश्चन तो कराए दिए होंगे, मेरे 15-20 क्वेश्चन हो गया होगा ना जी, ठीक। हो गए सर। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इंटीग्रेशन में कैसे दिमाग लगाएंगे और कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझ गए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है सेकेंड मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। याद रखना, वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से प्रायोरिटी रखते हैं मेथड का, समझ गए। सबसे पहला प्रायोरिटी हमेशा रखते हैं मैनिपुलेशन और स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यदि मैनिपुलेशन से निकल गया ना क्वेश्चन तो कोई जरूरत नहीं स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करने का, जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में सबको पता है क्या करना होता है जी, कि भाई ऐसे टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करना होता है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर में क्या हो, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। तो थ्योरी नाम का चीज कुछ होता नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, करोगे क्वेश्चन करके देखो, सब्स्टिट्यूशन है सारा। Yes, sir. करो, याद रखना ये ऊपर में जो e के पावर x है ना उसके साथ प्लस x है, ये x के साथ नहीं है, ये e के पावर x के साथ, ये अलग है टर्म, और इसी के साथ ये टर्म, ठीक है। लगा दिमाग, तो क्या क्वेश्चन, लिखा हो ना क्वेश्चन, सर मतलब वो दोनों पावर में है ना। हाँ दोनों पावर में प्लस। E की पावर x। क्या आंसर आया जी, E की पावर x। हाँ बिल्कुल सही आंसर, e के पावर x प्लस c, ये आंसर है, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, e के पावर x इंटू, यदि ये पावर में ऐड है तो ये क्या हो जाएगी पावर x इंटू डी एक्स। अब क्या करो, e के पावर x को t सपोज कर लो, तो t सपोज कर लेंगे तो dt क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, e के पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरे के बदले में क्या लिख सकता हूँ, dt, और ये क्या आ जाएगा e के पावर t इंटू डी टी। तो e के पावर t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर t प्लस c, e के पावर t, तो t की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूशन से डाल दो यहाँ, तो e के पावर x प्लस, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं, फिजिक्स में खूब किया होंगे ये काम। अब तुम नोटिस करके देखो कि क्या तुमको ये प्रोसेस लिखने की जरूरत है, नो सर। कोई जरूरत नहीं, ना ही ये लिखने की जरूरत है। तो तुम नोटिस करके देखो कि जो तुम्हारा यहाँ पर जो e के पावर x है और इसी का जो सब्स्टिट्यूट करना है उसी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्टली आंसर लिख दो, है कि नहीं। यस सर। तो याद रखना कोई जरूरत नहीं प्रोसेस करने का, यदि यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो दिमाग में कर लो, जो सब्स्टिट्यूट करना है उसका डिफरेंशिएशन यदि आपको मिल गया सीधे आंसर लिख दो। समझ गई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्या बोला मैंने। यस सर। हाँ तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो। जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ,
x अपॉन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 9x के पावर 4 इंटू डी एक्स। अब तुम नोटिस करके देखो ये किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर, और 3x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर में x आएगा कि नहीं? तो 3x स्क्वायर का स्क्वायर, क्या बोली? 3x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ सॉरी, 3x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर में x आएगा कि नहीं? तो ऊपर में x प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब, और ये किस तरह का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा tan इनवर्स tan इनवर्स 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3x स्क्वायर है, ठीक है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो कितना का बैलेंस करना पड़ेगा वो बैलेंस देख लेंगे, ठीक है, कितना का बैलेंस होगा। तुम नोटिस करो जब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो ऊपर में कितना जाएगा 2x जाएगा कि नहीं जाएगा 2x, और जब ये 3, हाँ जब ये 3 यहाँ पे 3 है तो ऊपर में भी 3 क्या बोलते हैं ऊपर में 2 जाएगा, तो 2 तो है नहीं तो लाना पड़ेगा, और ये 3 है तो 1/a होता है, तो इसका मतलब 1/6 आएगा, ये आंसर आएगा। समझ में आया? यस सर। मतलब डायरेक्टली आप कर सकते हो, मेरा ये कहना है, ठीक है। ऑल्दो नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप दिमाग लगाओ फिर। तो मुझे 1/6 नहीं आया। अरे 1/6 बैलेंस करने के लिए क्या दिमाग लगाओ ना, आप आ जाएगा। आप एक काम करो, सब्स्टिट्यूशन करोगे आपको दिख जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो दिख जाएगा आपको, वो देखना होता है, आप सही से देखो तब पता लगे, आप दिमाग लगाओ आ जाएगा। ये करो, उसमें तो सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूट करो आपको दिख जाएगा फिर कि कहाँ से मैंने 3 लाया कहाँ से मैंने 2 लाया। सर हो गया। सबका आ गया। उसमें रूट x को t सपोज करो, यस सर, x का t स्क्वायर।
हाँ जी, आ गया आंसर। अरे आ गया क्या आंसर, जल्दी बोलो, आया ना। Yes sir. सर आंसर क्या है? आंसर है आपका ये है आंसर। टू इंटू रूट एक्स का क्यूब अपॉन 3 रूट एक्स का स्क्वायर 2 प्लस रूट एक्स माइनस एल एन मॉड रूट एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस सी। ओके, ये है। सर एलन के साथ भी 2 नहीं है। हाँ नहीं, एल एन के साथ 2 नहीं है। सर आएगा, आपने कॉमन निकाल लिया। अच्छा, यहाँ 2 निकाल दिया ना सबसे। देखो आया क्या आंसर ये। यस सर। नो सर। जिसको नहीं आ रहा है ना उसका वीक है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे खासे, ध्यान रखना। देखो रूट एक्स को आप क्या सपोज करो, टी। रूट एक्स को टी सपोज करोगे तो डी टी क्या आएगा जी, डी टी क्या आ जाएगा, 2/1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा। यस ठीक है, यस सर। तो डी टी ये आएगा। अब इसको तुम ऊपर नीचे तुम मल्टीप्लाई कर दो रूट एक्स से, ठीक है। खैर रहने दो, यही रहने दो। अब देखो रूट तो एक्स, इसको उस साइड जाने दे तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डायरेक्टली पुट कर दो इसमें। देखो 1 प्लस रूट एक्स को टी, तो 1/1 प्लस टी। अब x के जगह क्या हो जाएगा, ये x, तो ये x के जगह क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू, देखो डी टी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, देखो सॉरी यहाँ से dx निकालो, तो dx क्या हो जाएगा, dt इंटू 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, t, तो dx और क्या आ जाएगा, 2t इंटू डी टी, ठीक है। तो dx और क्या आ जाएगा, 2t इंटू डी टी। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना, आया समझ में। यस सर। तो ये आ गया, तो ये क्या हो गया, देखो 2 बाहर निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगा, टी क्यूब अपॉन 1 टी प्लस 1 प्लस माइनस 1 कर दो और इंटीग्रेट कर दो। अब तो करने आ जाएगा, है कि नहीं, आ जाएगा ना अब जी। यस सर। यस सर। इसको करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसको करो। सर हो गया। ओके गुड, और लोग का आ गया।
हाँ जी, चलो देखो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान दो। इसका आंसर आएगा आपका, देखो ये 6 इंटू रूट एक्स अपॉन 3 माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस 6 रूट ऑफ एक्स अपॉन कुछ नहीं ln 6 रूट ऑफ एक्स प्लस 1। देखो ये आ रहा है क्या यस सर। भाई? कैसे करेंगे तुम नोटिस करके देखो, यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है यहाँ पर, तो आप क्या करो, x को t के पावर 6 सपोज करो, ठीक है? तो dx क्या आ जाएगा जी, 6t5 इंटू डी टी। ओके, पुट कर दो इसमें। यदि इसमें आप पुट करोगे तो नोटिस करके देखो ये क्या आ जाएगा, 6t5 इंटू डी टी अपन, देखो ये रूट एक्स के बदले क्या पुट करोगे बताओ, रूट एक्स के बदले क्या पुट करोगे? यदि आप रूट करोगे तो ये टी क्यूब आ जाएगा डायरेक्टली, तो ये टी क्यूब अब प्लस ये क्या आ जाएगा, टी के पावर 6 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। हाँ, अब टी स्क्वायर कॉमन ले लो और ऊपर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 6t क्यूब अपॉन टी प्लस 1। 6 कॉमन ले लो, प्लस 1 और माइनस 1 कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया, समझ गए कैसे करना है? समझ में आ गया सबको? चलो इसका आंसर बता। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 5x क्यूब इंटू डी एक्स। तुम नोटिस करके देखो, यहाँ 5x क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है ना, यहाँ है कि नहीं? तो कुछ नहीं करने का, ठीक है, कुछ नहीं करने का, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तुम नोटिस करके देखो, ये f है तो ये f डैश है, ये मिला के, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बैलेंस करना पड़ेगा, कितने का बैलेंस करना पड़ेगा? तुम नोटिस करके देखो कि इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/15 आएगा, तो 1/15 का बैलेंस मारना पड़ेगा, है कि नहीं? अब 15 का बैलेंस हो गया, डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो फॉर्मूला। अब ये पावर 3 हो जाएगा, कर दो, डायरेक्टली हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो जहाँ भी f और f डैश का पेयर दिखे ना, तुम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहीं से इंटीग्रेशन ऑफ tan x निकलता है। tan x का इंटीग्रेशन ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, sin x अपॉन cos x करेंगे। तो cos x को t सपोज करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर में प्रेजेंट है f डैश, तो फाइनल इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ cos x, सॉरी लॉग x x, लॉग ऑफ मॉड cos x प्लस c, ठीक है? तो ये होता है, ये इसी को तुम लिख सकते हो, ठीक है, इसी को तुम लिख सकते हो कि इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस इधर लेके चला जाऊँ तो लॉग ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस एक्स का इनवर्स, है क्या नहीं, प्लस सी, मतलब कॉस में इनवर्स लगा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग 1/cos x, तो लॉग सेक एक्स मॉड से, याद करो। तो tan x इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो, लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग मॉड cos x, ये था ना जी? ठीक है, तो tan x का ये डिफरेंशिएशन, cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन, cot x कैसी तरह से, हाँ, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x या माइनस लॉग ऑफ cosec x, है कि नहीं? इसी तरह से sec x का इंटीग्रेशन आप निकालोगे, sec x का,
सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, tan x का होता है, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, कैसे निकालेंगे? सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? ये सारा फॉर्मूला है, ये सारा याद रखना, समझ गए? सेक एक्स का क्या करेंगे जी? देखो सेक एक्स का क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x, और नीचे में भी सेक एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि इसको मैं f मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x tan x तो देखो सेक एक्स tan x प्रेजेंट है, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x सेक स्क्वायर एक्स। square तो देखो सेक स्क्वायर एक्स है कि नहीं? दोनों है, तो डायरेक्टली ये एफ और एफ डैश का कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं? और एफ ऑफ एफ डैश का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये क्या आ जाएगा? एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो है ना, हो गया ना? और इसी को तुम ये भी लिख सकते हो, माइनस एल एन बाई माइनस एल एन और 1 अपॉन सेक एक्स प्लस tan x, और फिर सेक एक्स माइनस tan x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है, तो इसके फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करोगे तो ये 1 प्लस tan x, मतलब फाइनल फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो देखो फाइनल फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ये सारा याद रख लेना, और इसका इसमें सभी सब्स्टिट्यूशन जाएगा। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी? tan x का इंटीग्रेशन ln sec x या माइनस ln mod cos x, है कि नहीं? पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ln mod ऑफ sin x प्लस c इक्वल टू माइनस ln sec x प्लस c। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या आ जाएगा? एल एन सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, या इसी को मैं लिख सकता हूँ एल एन, ठीक है, सेक एक्स माइनस tan x प्लस सी, या इसी को लिख सकता हूँ मैं। अब देखो इसको 1 अपॉन कर दो, फिर सेक एक्स से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, ऊपर वाले को, तो ये आपका बन जाएगा एल एन 1 प्लस tan x बाई 2 अपन 1 माइनस tan x बाई 2, और इसी को फर्दर लिख सकते हो आप ln tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c, और इसी को लिख सकते हो आप माइनस ln tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 प्लस c, फिर इसी को लिख सकते हो आप ln cot पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, सेक एक्स का इतने सारे डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, और ये सारे फॉर्मेट याद रखना। सिमिलरली कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा जी? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into dx इक्वल टू क्या है? ln mod of cosec x माइनस cot x प्लस c तो माइनस ln cosec x प्लस cot x प्लस c। ठीक है, समझ गए? तो ये सारे फॉर्मूले याद रखना है एज इट इज। सर cosec x का भी 10 के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। देख लेना, हाँ होता है, मेरे पास नहीं है, देख लेना आप, जहाँ होगा तो लिख लेना। इस क्वेश्चन को करो। साइन
एक्स प्लस बीटा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको करो। सर हो गया। हो गया क्या? देखो ऊपर में क्या मैनिपुलेशन करना है, थोड़ा सा सोच के देखो। प्लस माइनस अल्फा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लस माइनस अल्फा मैनिपुलेशन करोगे आ जाएगा। आंसर क्या है इसका? इसका फाइनल आंसर है आपका ये है फाइनल आंसर। कोस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू जब से ये वाला हेडफोन लगाया आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना। स्टार्टिंग में लगा दिए होते तो हमारा सिलेबस और थोड़ा आगे पहुंच गया। ये है देखो तो, मतलब पावर में नहीं है, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, इस से डाल दूं। ये है ना। यस सर। देखो जिन लोगों से नहीं हुआ, सर ऐसे थोड़ी आएगा एक्स इंटू कॉस बीटा सर, वो माइनस ln के अल्फा। साथ sin बीटा माइनस अल्फा आएगा और x के साथ cos बीटा यस माइनस। सर। सर अंदर बाहर दोनों में साइन होगा। पता नहीं, देखो मेरे पास ये आंसर है, बाद में कि गलत सही होगा देख लेना, मैं प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, तुम नोटिस करके देखो कि ऊपर में क्या है साइन एक्स प्लस बीटा और नीचे में क्या है साइन एक्स प्लस। तो ये अभी तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। ये साइन लिख दिया, ऊपर में क्या लिख दिया
एक्स प्लस अल्फा, अब प्लस बीटा ऑलरेडी था, बीटा माइनस अल्फा, अपॉन क्या कर दिया, साइन एक्स प्लस अल्फा रहने दिया, क्योंकि यही साइन एक्स प्लस अल्फा प्रॉब्लम कर रहा था ना। अब इसको देखो, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस पी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा। अब देखो ये चीज़ क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस अल्फा, cot x plus और कॉट एक्स प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन जानते हैं हम, लिखा है अभी, ठीक है। और ये चीज़ तो कांस्टेंट चीज़ है, तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट चीज़ है तो बाहर आ गया, कर लेना इंटीग्रेशन, मेरे ख्याल से ये सही आंसर, ये सही आंसर है। नहीं सर ये नहीं है। No, अब देख लेना, ठीक है, हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट इट्स ओके, मान लेता हूँ आपकी बात, देख लेना। प्रोसेस समझ में आ गया सबको, ठीक। yes sir. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस 4 इंटू ई के पावर एक्स, इसको करो। सर हाँ, सर cot x के इंटीग्रेशन में ln sin x आता है। आंसर छोड़ दो, आंसर मैं गलत लिख दिया हूँ, ठीक है, भूल जाओ तुम खुद निकाल लो, ठीक है, मेरा वाला आंसर को भूल जाओ, ठीक है, तुम खुद करो, ओके। नहीं सर मैं पूछ रही हूँ। वो तो मैंने लिखवाया था ना अभी, कॉट एक्स में क्या था जी फॉर्मूला, एल एन sin x साइन एक्स और माइनस एल एन कॉसेक एक्स, है ना, यस सर। yes sir ओके। करो इस क्वेश्चन को, ई के पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड मार दो, आ जाएगा आंसर, आ गया, ई के पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड मार दो, आ जाएगा आंसर, और नहीं तो ई के पावर एक्स को टी सपोज करो तो भी आ जाएगा, yes sir ठीक है, ये हो गया, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। हिंट बता दे, ई के पावर 2x अपॉन -1 अपॉन ई के पावर 2x प्लस 1 इंटू टी एक्स, इसको करो। अच्छा हो गया और लोगों का आया,
हाँ जी, हो गया क्या? हेलो, हो गया भाई? क्या करना है, सिंपल है, देखो काफी टाइम हो गया कि इसको क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, e के पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड मार दो, ठीक है ना? e के पावर x से डिवाइड मार दोगे तो ये क्या बचेगा, e के पावर x, ये क्या हो जाएगा e के पावर माइनस x, ये क्या बचेगा e के पावर x, और प्लस यहाँ माइनस आएगा, और e के पावर, इसको t सपोज करो तो देखो ऊपर में dt प्रेजेंट है कि नहीं है? Yes. बस इतना ही स्टोरी था। ठीक है, देखो बहुत सारे करा दिया, एक दो क्वेश्चन घर के लिए दे देता हूँ, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी फटाफट 5 मिनट में करा देता हूँ। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर 5x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, इसको करके रखना, ये होमवर्क है। फिर एक होमवर्क, दूसरा होमवर्क, जो नहीं आएगा वो मेरे से कल पूछेगी। और सीट का भी हो गया है, सीट का भी 2 टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है ना? मतलब उसमें हो जाएगा, ये दोनों घर से करके लाना, ठीक है? सुन लिया सब लोग? Yes. ये दोनों घर के लगा करके लाना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये थर्ड, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इंटीग्रेशन यूज करो, ठीक है? इस टॉपिक का मतलब ये, ठीक है? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, ठीक है? देखो हमें पता है, क्या पता है कि एफ जी डैश का एफ इंटू जी का यदि हम डैश करेंगे तो हमें पता है एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आया ना, आएगा? Yes. और यहाँ से यदि मैं एफ डैश जी निकालूं तो ये क्या निकलेगा, एफ जी का डैश माइनस जी डैश एफ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो आया ना, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एफ इंटू डी एक्स। चलो अभी डी एक्स बताओ ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है? इंटू डी एक्स लगा ही देता हूँ, और इंटू ये क्या होगा डी एक्स। अब देखो ध्यान से, यदि मैं इसको, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, और इसको सपोज सेकेंड मानता हूँ, ठीक है ना? या यू, तुम लोग को कौन सा याद है, यू इंटू वी वाला याद है क्या, कि फर्स्ट और सेकेंड? First, second. चलो फर्स्ट सेकेंड वाला याद है तो फर्स्ट सेकेंड वाला ही दिखाते हैं। तो इसको यदि मैं फर्स्ट मानता हूँ और इसको मैं सेकेंड मानता हूँ, तो तुम ध्यान से देखो, यदि इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकेंड मानता हूँ, तो ये जो है, तुम नोटिस करके देखो, ये जो है, ये एफ जो लिखा हुआ है, एफ क्या लिखा हुआ है, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, Second का integration. है कि नहीं? और ये एज इट इज फर्स्ट लिखा हुआ है कि नहीं? और माइनस, माइनस तो है ही, ये क्या है, ये देखो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, और इनटू ये एफ क्या लिखा हुआ है, देखो सेकेंड, एफ क्या है, सेकेंड का इंटीग्रेशन, है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो है ना, है? तो अब यहां से यदि मैं फॉर्मूला ड्राइव करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हो गया, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, अरे हुआ कि नहीं? Yes. इसको फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फर्स्ट तो एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का कुछ नहीं था, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और इनटू इंटीग्रेशन का सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन, क्योंकि बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ है। और यही फॉर्मूला बचपन से सीखी है कि नहीं सीखी है? और यही सीखी है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया, 2 पार्ट, देखो पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है, कि यदि u इंटू, और यही फॉर्मूला कौन है, u इंटू वी वाला, 2 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, तुम नोटिस करके देखो, 2 फंक्शन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो आया ना, बनेगा? Yes, sir.
तो जब मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं और सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, फिर वो जो दो प्रोडक्ट आता है उसको इंटीग्रेट करते हैं। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो जब भी दो डिसिमिलर टाइप का फंक्शन दिखे तो पक्का है क्या अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डिसिमिलर टाइप का। अब इसमें एक छोटी सी बात क्या ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। तो देखो इसका एक ही रूल होता है, यूनिवर्सल रूल, कि देखो ध्यान से, हमारा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू dx। यही था फॉर्मूला, अरे यही था ना। अब तुम नोटिस करके देखो कि हम किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे e के पावर x है और यहाँ पे sin x, तो इसमें हम किसको फर्स्ट मानेंगे और इसको किसको सेकंड मानेंगे, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब ये सोचने के लिए एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक। क्या है तुम नोटिस करके देखो, प्रॉब्लम देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं करेगा, प्रॉब्लम यहाँ करेगा। तो जब इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन कह लो पहले का और दूसरे का इंटीग्रेशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट का इजिली जिससे इंटीग्रेट हो जाए उसी को हम फर्स्ट मानते हैं। तुम नोटिस करके देखो, जैसे ये क्वेश्चन है e के पावर x है और sin x है, मैं यदि इसको फर्स्ट मानूं और इसको सेकंड मानूं तो क्या होगा, यहाँ तो चलो इंटीग्रेट हो गया, बट यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e के पावर x ही आएगा और सेकंड का क्या आ जाएगा, cos x। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये फिर से वही चीज आ गया कि नहीं आ गया। जैसे यहाँ छोड़ दो, तुम यहाँ पे x स्क्वायर ले लो, तब थोड़ा आइडिया लगेगा। तुम नोटिस करो देखो, इसमें फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने। देखो ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको यदि मैं फर्स्ट मानता हूँ इसको सेकंड मानता हूँ तो ये तो चलो इजीली हो जाएगा इंटीग्रेशन, बट यहाँ पर क्या होगा देखो कि सेकंड का इंटीग्रेशन e के पावर x और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ x मानो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो फिर ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यदि मैं इसको सेकंड मानता तब क्या होता, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x²/2। तब तो ये तो लंबा चेन में चला जाता नहीं लंबा चेन में। तो क्या पता लग रहा है, पता ही लग रहा है कि यहाँ पे इजिली कैसे इंटीग्रेट हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ये ओरिजिनल लॉजिक है, ऑल्दो एक लॉजिक होता है क्या, आइलेट रूल, ILAT, ठीक है, बट ये ओरिजिनल लॉजिक नहीं है, बट ये 99% क्वेश्चन में काम करेगा आपका, ठीक है। तो आइलेट कि यदि प्रायोरिटी कैसे रहता है, ऐसे आइलेट मान के चलो इनवर्स और लॉगरिथमिक है, तो इसको इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे और लॉगरिथमिक को ये, मान लो लॉगरिथमिक होता है एक्सपोनेंशियल होता है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट और इसको सेकंड। मान के चलो ट्रिगोनोमेट्रिकल है, अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिगोनोमेट्रिकल को सेकंड। देखो इसमें अलजेब्रिक को हमने फर्स्ट माना और सेकंड माना तो इजीली इंटीग्रेट हो गया था ना, समझ में बात आई कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं आइलेट रूल। और ये रूल कैसे बनाया गया, एक ही चीज है क्या, अल्टीमेट गेम किसका है कि इस यहाँ पर जो इंटीग्रेट होगा ना, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकंड कैसे सपोज करूँ ताकि बाहर वाला जो इंटीग्रेशन है ना, बाहर वाला इंटीग्रेशन इजीली हो जाए, अंदर वाला तो होगा ही। लॉजिक समझ में आया, अल्टीमेट गेम यही है। और तुम देखो ना आइलेट भी इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना, आया समझ में सबको, अरे आया समझ में, जल्दी बोलो। और आइलेट का मतलब सबको पता है, आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, पता है। यस सर। तो देखो इसमें कल और आगे बढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े पॉइंट्स लिखेंगे। अब जो है घर पर आप लोग जो है, ठीक है, घर पर देखो आप लोग क्या एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट का सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी सुन लिया सब लोग। सेक्शन ए बी सी ये तीनों ट्राई करके लाना, समझ गए, यस सर। ठीक है। और ये इंटीग्रेशन करना, समझ गए। इंडेफिनिट आएगा तभी जा करके आगे का स्टोरी आएगा, इंडेफिनिट नहीं आएगा तो आगे का स्टोरी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, सारा कनेक्टेड है। तो क्या होमवर्क दिया आपने? एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट का ए बी सी
एक्सरसाइज फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट का ABC, ठीक है।